वंदे माँ शारदे। देखिए, कल तक हमने आपको विभक्तियों का ज्ञान कराया सारी, और संबोधन तक करा दिया था, अव्यय सिखा दिए थे और अव्यय से बनने वाले वाक्य सिखाए थे, जो कि आपके लिए मैंने पहले बता चुकी हूँ, किसी भी आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं उसके लिए अति आवश्यक हैं। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको जो विभक्ति हैं आपने सीखी हैं उनकी पुनरावृत्ति। विभक्तियों की पुनरावृत्ति के साथ साथ आपकी लकारों की पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। वो भी हमने सभी ले लिए हैं, आज के सिखाने के कार्यक्रम में सब आपको लेकर चले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेके चले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में एक वचन का वाक्य हम पहले बनाने जा रहे हैं। बालक खाता है, तो बालक की संस्कृत बनेगी बालक है। राम है रामो रामा, बालक है बालको बालका। आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या बनेगी? बालक है खादती। उसके बाद में है बहुवचन। प्रथमा व्यक्ति का हम बहुवचन लेके चले हैं। मनुष्य जाते हैं, मनुष्य की संस्कृत नरः, नर माने मनुष्य, नरः बहुत सारे मनुष्य, जाते हैं गच्छन्ति, नरः गच्छन्ति। तो देखिए इसमें कौन सा लकार है यही पहचान रहे होंगे आप लोग, क्योंकि सीख चुके हैं। खाता है लट लकार वर्तमान काल, खाते हैं लट लकार वर्तमान काल, और ये बहुवचन में आया है। आगे हमने सारे लकारों को लिया है और साथ साथ विभक्तियों को भी लिया है, और वचन का भी पूरा ध्यान रखा है कि आपको वचन फिर से रिवाइज हो जाए, आपके वचन रिवाइज हो जाए, विभक्ति रिवाइज हो जाए, और साथ साथ आपके लकार भी रिवाइज हो जाए। देखिए, अब आई आपकी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में है मैं पुस्तक पढ़ूंगा। ये एक वचन में है मैं, अहम माने मैं, पुस्तक पढ़ूंगा पुस्तकम, पढ़ूंगा पठिष्यामि, अहम पुस्तकम पठिष्यामि। तो पुस्तक को आ गई द्वितीय विभक्ति, अब पठिष्यामि पढ़ूंगा, लिरिट लकार भविष्य काल, उत्तम पुरुष एक वचन। दूसरा वाक्य देखिए, हम विद्यालय गए, हम की संस्कृत वयम, विद्यालय गए यानी विद्यालय को, गए, गए की एगच्छाम। इसके प्रत्यय में क्या सिखाते हो आपको? अर्थ अताम अन, ए अतम अत, अम आव आम। तो वयम के साथ क्या आया? आम, वयम एगच्छाम, हम विद्यालय को गए। तृतीय व्यक्ति, बालिका पुस्तक से पढ़े, बालिका एक वचन में आया है, पुस्तक से यानी तृतीय व्यक्ति है यहाँ पर, पढ़े कौन सा लकार हुआ? लोट लकार, लोट लकार आज्ञा काल। ठीक है, अब हमने इसमें तीसरा लकार ले लिया है और विभक्ति तृतीय ली है। एक वचन में बनेगा आपका बालिका पुस्तक से पढ़े, बालिका पुस्तकेन पठतु। तृतीय विभक्ति का बहुवचन देखिए, उन्हें कलम से लिखना चाहिए। उन्हें यानी उन सबको, यानी कि वे। ठीक है, वे को कलम से लिखना चाहिए, तो हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उन सबको की संस्कृत उन्हें, यानी संस्कृत में लिखेंगे ते, और स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे? ता। उन्हें कलम से लिखना चाहिए, ये हमारी चॉइस है यहाँ पर कि हम ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लड़कियों के हिसाब से, यानी कि स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग के लिए हम ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें कलम से लिखना चाहिए, ते कलमेन लिखेयू। आपको लकार समझ में आया? कलमेन तृतीय व्यक्ति है, ये बहुवचन है ते, और लिखना चाहिए यानी उन्हें लिखना चाहिए, तो लकार हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर? बहुवचन है। ठीक है, एत एताम एयू, ठीक है, लिखेयू, ते कलमेन लिखेयू। अब आएंगे आप चतुर्थ विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में है राधिका जल के लिए जाती है, जल के लिए, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आ गई है। राधिका की संस्कृत राधिका, जल के लिए जलाए, राम के लिए रामाय, बाल के लिए बालकाय, वृक्ष के लिए वृक्षाय। जाती है कि संस्कृत आप जानते ही हैं गच्छति, राधिका जलाए गच्छति। इसका बहुवचन देखिए, एक वचन में राधिका से बनाया हमने वाक्य, दूसरा बनाया हमने आपका मध्यम पुरुष में। ठीक है, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तुम सबको पढ़ने के लिए आना चाहिए। ठीक है, चाहिए कौन सा होगा हमारा? विधिलिंग, और पढ़ने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगाई है? विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति यहाँ लगाई है, और यहाँ पर क्या है आपका? चाहिए कौन सा लकार है? विधिलिंग। तुम सबको बहुवचन में है, और तुम सबको की संस्कृत क्या है? यूयम। हमने पुरुष चक्र में पढ़ा है, फिर से आपको रिमाइंड करा दें, तुम सबको की संस्कृत यूयम। पढ़ने के लिए
पठनाय, आना चाहिए आगच्छेत, यूयं पठनाय आगच्छेत। गांव के बाहर पाठशाला है, यहाँ की पंचमी विभक्ति शुरू हो गई। ठीक है, गांव से के बाहर यानी गांव से अलग, अलग होना कौन सी विभक्ति बताई थी आपको? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का एक वचन है गांव के बाहर पाठशाला है। गांव के यानी ग्रामांत, बही माने बाहर, पाठशाला पाठशाला है कि संस्कृत अस्ति, ग्रामांत बही पाठशाला अस्ति। ये हमने एक वचन में बनाया है। अब बहुवचन में देख सकते हैं आप, लड़कियां विद्यालय से आएंगी, बालिकाः लड़कियां, विद्यालय से विद्यालय, आएंगी आगमिष्यन्ति, आगमिष्यन्ति यानी कि आएंगी, और गमिष्यन्ति जाएंगी और आगमिष्यन्ति आएंगी। पंचमी विभक्ति के बाद हम आते हैं षष्ठी विभक्ति पर। षष्ठी विभक्ति में एक वचन के वाक्य में आप देखिए, मथुरा यमुना के तट पर स्थित है। मथुरा की संस्कृत मथुरा, यमुना का की के यानी षष्ठी विभक्ति यमुनाया का, तटे माने तट पर, स्थिता माने स्थित, अस्ति माने है, यानी मथुरा यमुनाया तटे स्थिता अस्ति। दूसरा वाक्य देखिए, दशरथ अवध के राजा थे। दशरथ है माने दशरथ, अवध के अवधस्य, नृप माने राजा, आसीत माने थे। दशरथ है, अवधस्य, नृप है, आसीत। बहुवचन में देखें, महापुरुषों का स्वभाव सरल होता है। महापुरुषों का की के, महापुरुषाणाम माने महापुरुषों का, स्वभाव माने स्वभाव, सरल माने सरल, अस्ति माने है, और भक्ति भी आ सकता है यहाँ पर और अस्ति भी। ठीक है, महापुरुषाणाम स्वभाव सरल भक्ति या अस्ति। सप्तमी विभक्ति में देखिए, समुद्र में मकर हैं। समुद्र माने समुद्र में, मकरहा माने बहुत सारे मकर, संति माने हैं। समुद्रे मकरहा संति। वृक्षों पर पक्षी हैं। देखिए, समुद्र में एक वचन में लिया है हमने यहाँ पर, और वृक्षों में बहुवचन में। वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। वृक्षों पर यानी वृक्षेषु, खगा माने पक्षी, निवसंति रहते हैं। वृक्षेषु खगः निवसंति। देखिए, आज आपकी सातों विभक्तियाँ और पांचों लकार जो हम आप सिखा चुके हैं आपको पहले भी, और आज फिर से आपके रिवाइज हो गए। और अब हम लेके चलेंगे आपका है, तो ये भी सभी हाई स्कूल की जो संस्कृत खंड है उसका सभी अनुवाद है, लेकिन आगे अब हम लेके चलेंगे विभक्ति। बच्चों को विभक्ति पहचानने में परेशानी होती है, कैसे पहचाने विभक्ति हम, तो वो सब हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे, विभक्ति निर्देश। धन्यवाद।